हमारा सवाल यही है कि हमारे मरने के बाद ये आत्मा कहाँ जाती है। हर धर्म और विज्ञान की इस सवाल को लेकर अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन एक चीज जो सभी धर्म की मान्यताओं और विज्ञान में समान है वह है कि आत्मा अमर रहेगी। दुनिया के किसी भी धर्म ग्रंथ में यह नहीं बताया गया है कि हमारी मृत्यु के साथ साथ हमारी आत्मा भी खत्म हो जाती है। और विज्ञान का भी यही मानना है कि आत्मा असल में ऊर्जा है और ऊर्जा कभी नष्ट नहीं हो सकती। लेकिन दोस्तों, विज्ञान इन सब बातों को नहीं मानता है और अगर आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये सब बेबुनियाद लगता है। ये मिथ्या जिसने भी बनाई होगी उसने यही सोचा होगा कि कम से कम नर्क के डर से हम सभी इंसान अच्छे काम करेंगे तो सही। खैर जो भी हो, लेकिन जरा सोचिए कि जिस तरह फिल्मों और टीवी में दिखाया जाता है, क्या हमारी आत्मा हमारे मरने के बाद शरीर से बाहर निकल जाएगी? और क्या तब हम अपने आप को ही देख पाएंगे? क्या हमें भूत बनकर सबको डराना होगा, या फिर जैसे ही हम मरेंगे तो किसी दूसरे आयाम में पहुंच जाएंगे? दोस्तों, कोई नहीं जानता है कि मरने के बाद क्या होगा, क्योंकि हमारे पास इसका जवाब नहीं है। अगर हम जीवित लोगों के पास इसका उत्तर नहीं है तो मरे हुए लोगों से ही पूछ लेते हैं। अब ये सवाल सुनकर कहीं आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन नहीं दोस्तों, मैं ये सवाल उन लोगों से पूछने के लिए कह रहा हूँ जो मौत के मुंह में जाकर वापस जिंदा लौटे हैं। जी हाँ दोस्तों, धरती पर कई ऐसे लोग हैं जिनका दावा है कि वे मरने के बस कुछ देर बाद ही फिर से जिंदा हो गए। इस घटना को विज्ञान में एनडी यानी नियर डेथ एक्सपीरियंस कहा जाता है और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने ऐसे ऐसे तथ्य दिए हैं जिससे इनका दावा सच साबित होता है। जैसे कि 2011 में एक इंसान के दिल की सर्जरी हो रही थी, लेकिन उस सर्जरी के दौरान डॉक्टर की एक छोटी सी गलती की वजह से उसके दिल में कोई समस्या आ गई, या फिर कहे कि सर्जरी पूरी तरह से फेल हो गई और डॉक्टर्स ने कहा कि अब वह इंसान मर चुका है। कंप्यूटर पर धड़कन की रीडिंग भी 0 आ रही थी। सभी हार मान चुके थे और उस इंसान की सर्जरी बंद करके डॉक्टर उसके सीने के घाव भर रहे थे ताकि उसे उसके परिवार वालों को सौंप दिया जाए। लेकिन मुश्किल से 4 मिनट ही बीते होंगे और कंप्यूटर पर धड़कन की रीडिंग बढ़ने लगी। इस बात से सब लोग हैरान हो गए और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। डॉक्टर्स ने उस वक्त ज्यादा होशियारी ना दिखाते हुए केवल उसके सीने के घावों को भर दिया और आगे उसका इलाज करते रहे। और कुछ ही घंटों बाद वह मरीज होश में आ गया और फिर उसके बाद जो उसने बताया उसने सभी लोगों की होश उड़ा दिए। उसने कहा कि कुछ समय के लिए वह सचमुच मर ही चुका था। वह हवा में तैर तो नहीं रहा था, लेकिन वह अपने आप को महसूस कर पा रहा था। मतलब उसकी आत्मा अपने अस्तित्व को समझ पा रही थी। उसने कहा कि उसे कुछ अजीब से पैटर्न और डिजाइन दिखे। सब कुछ धुंधला धुंधला सा था और उसके सामने एक प्रकाश चमक रहा था। उस वक्त उसने जो देखा वह उसे शब्दों में बयान भी नहीं कर पा रहा था। उसने कहा कि ये कोई सपना नहीं था, ये कोई हकीकत नहीं थी, लेकिन ये जो कुछ भी था उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं। उसे निश्चित रूप से पता नहीं था कि वह कितनी देर के लिए मरा था, लेकिन उसने कहा कि कुछ समय बाद ही उसके सामने सब काला अंधेरा हो गया और फिर जब वह होश में आया तब हॉस्पिटल था। भारत से भी ऐसी कुछ घटनाएं सामने आई जिनमें लोगों को लगता है कि वे एक बहुत बड़े समुद्र के तल में तैर रहे हैं और उनके सामने ओम शब्द से बहुत प्रकाश आ रहा है। लेकिन ज्यादातर घटनाओं में लोग अपने धर्म के ईश्वर या फिर केवल एक प्रकाश को देखते हैं। अजीब बात यह है कि विज्ञान के मुताबिक देखना, सुनना और महसूस करना ये सब दिमाग की क्रियाएं हैं। आत्मा या चेतना इन कार्यों को नहीं कर सकती है। लेकिन सच कहे तो विज्ञान अभी तक खुद भी आत्मा को नहीं समझ पाया है। तो इससे हमें ये तो मान लेना चाहिए कि कुछ तो है, कुछ दिव्य, कुछ अकाल्पनीय, कुछ अज्ञात, कुछ अद्वितीय, एक अमर अनंत चीजें जो हमारे शरीर के अंदर ही है और जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वैसे तो ज्यादातर लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर से निकलकर दूसरे शरीर में चली जाती है, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं है। खैर, आपको क्या लगता है कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होता होगा? कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए।